ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की। ओम हरि ओम। आज विचार सागर पेज नंबर 84 84 और अंक चलेगा 153। यहाँ पर प्रश्न है, गुरुजी ने बताया कि ये जो संसार दुख है, ये संसार दुख का तेरे में भ्रम से मिथ्या भान हो रहा है और उसकी तो निवृत्ति चाह रहा है। उसकी क्या निवृत्ति करेगा? उसकी निवृत्ति कहाँ? जो मिथ्या है उसकी निवृत्ति क्या, ये कह रहे हैं। तो ये उसकी निवृत्ति का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता, ऐसा गुरुजी ने समझा दिया। तब शिष्य प्रश्न पूछ रहे हैं कि जन्मादिक संसार दुख का हेतु है, याते ताकि निवृत्ति का उपाय बताओ। ये यहाँ पर विषय वस्तु है। शिष्य उवाच जग यद्यपि मिथ्या गुरुदेवा तथापि मैं चाहूं तिहि छेवा। स्वप्न भयानक जाकू भासे करि साधन जन जिमति नासे। याते भय जाते जग जहाना, याते भय जाते जग हाना। सो उपाव भाखो भगवाना, तुम समान सतगुरु नहीं आना। श्रवण फूक दे वंचक नाना। कहते हैं, शिष्य कहता है, जग यद्यपि मिथ्या गुरुदेवा। गुरुदेव आपने बताया कि जगत मिथ्या है, ठीक है, यद्यपि वो मिथ्या है, तथापि फिर भी मैं उसकी तथापि मैं चाहूं ती छेवा, लेकिन फिर भी मैं उसकी निवृत्ति चाहता हूँ, मैं उसका छेदन करना चाहता हूँ, उसको समाप्त करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि स्वप्न भयानक जाकू भासे। अगर किसी को भयानक स्वप्न दिखाई पड़ते हैं तो क्या करता है वो? करी साधन जन जिमति ही नासे। तो वो ऐसे साधन करता है जिससे कि वो भयानक स्वप्न नष्ट होवे। कि भाई भयानक स्वप्न आते हैं तो भयानक स्वप्न नहीं आना चाहिए, इससे हमको डर लगता है। बच्चा चमक चमक कर उड़ जाता है ना, चिल्लाता है, चीखता है, रोने लगता है। तो भयानक स्वप्न जब आते हैं तो उसकी निवृत्ति करना सब चाहते हैं। याते हैं तो इसीलिए जिससे ये भयानक स्वप्न नष्ट हो जाए ऐसे साधन करते हैं। तो इसीलिए याते हैं जाते जग हाना। इसीलिए जिस उपाय से ये संसार है, जगत है, इसकी हानि होवे। ठीक है, हाना मतलब जब काव्य होता है तो उसमें मात्रा आदि को तुकबंदी के लिए ध्यान नहीं दी, मतलब उसमें तुकबंदी के अनुसार मात्राओं में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे यहाँ हाना दिया हुआ है तो हाना मतलब जग की हानि, तो जग हाना, क्योंकि आगे भगवाना में उनको तुकबंदी करनी है। याते में जाते जगहाना, सो उपाव भाखो भगवाना। तो कहते इसीलिए ये जो संसार है ये मिथ्या है भले ही, लेकिन बड़ा दुख है इसमें।
इसलिए इस संसार की निवृत्ति हो जाए ऐसा कोई उपाय आप हमको बताइए। तुम समान सतगुरु नहीं आना। जब गुरु से प्रश्न आदि पूछते हैं, वैसे भी गुरु से हमेशा उनको सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक, पहले उनको सम्मान दो, प्रणाम करो, तब प्रश्न पूछो, है ना। तो यहाँ पर तुम समान सतगुरु ने, आपके समान श्रेष्ठ सदगुरु कोई नहीं मिल सकते जो इतनी प्रकार की हमारी शंकाओं का आप समाधान कर रहे हैं। कहते श्रवण फूंक दे वंचक नाना। और नहीं तो समाज में कितने ठगने वाले शिष्य हैं जो तमाम उल्टी सीधी बातें बताते हैं, लेकिन आप देखना कई रहते बातें, आप प्रवचन सुनो, लेकिन उसमें से आप निकालना चाहो कि इसमें एसेंस क्या निकला, तो कुछ नहीं निकलता। होता है कि नहीं होता? तमाम 1 घंटा सुनो, 2 घंटा सुनो, लेकिन उसका एसेंस क्या निकला, तो कुछ नहीं। तो वो कह रहे हैं श्रवण फूंक दे वंचक नाना। इधर उधर की बातों से खूब बातें करते हैं, लेकिन शंका का समाधान नहीं करते, दुखों का निराकरण नहीं करते। इसकी टीका, हे भगवान, आपने कया जो जगत तेरे विषय मिथ्या रूप करिके है और सत्य रूप करिके नहीं। जो आपने कहा कि ये संसार तेरे में मिथ्या रूप से है लेकिन सत्य रूप से नहीं है, सो यद्यपि सत्य है, यानी आपकी बात सत्य है, तथापि हे भगवान, सो मिथ्या रूप करिके वा जा उपाय करिके मरणादिक संसार मेरे विषय भान न होवे, सो उपाय आप कहो। तो आप मेरे को ये मिथ्या संसार, तथापि ये जो मिथ्या संसार है ये मेरे में भान न होवे ऐसा उपाय बताइए। समझ के, भले ही संसार मिथ्या है लेकिन मिथ्या संसार भी मुझ में भान, इसका भी मुझ में भान न होवे ऐसा उपाय हमको आप बताइए। आपने कहा था जो मिथ्या की निवृत्ति वास्ते साधन चाहिए नहीं, सो वार्ता भी सत्य है। जो आपने कहा कि मिथ्या की वस्तु निवृत्ति के लिए क्या साधन की जरूरत है, कुछ नहीं, तो वो भी बात सत्य है। परंतु हे भगवान, जाकू मिथ्या पदार्थ भी दुख का हेतु होवे, ताकू वह मिथ्या भी साधन से दूर करना योग्य है। लेकिन किसी को मिथ्या पदार्थ भी अगर दुख दे रहा है, आपके घर में एक रस्सी पड़ी है, आपका बच्चा आता है, बार बार उसको देखता है, सांप डर समझ के डर जाता है, तो आप उपाय करोगे कि रस्सी को हटा दो ताकि बच्चा डरे ना। होता है कि नहीं? कोई भयंकर आकृति वाली कोई चीज, नकली ही सही, नकली ही मगर वगैरह आपके यहाँ कमरे में रखा हुआ है कहीं, और बच्चा उसको देख के डरता है, तो आप क्या बोलोगे? बच्चा डरता है, इसको हटा दो। करते हो कि नहीं करते? भूत का कोई चित्र रखा हुआ है, बच्चा देखते डरता है, तो आप उसको हटा दोगे। तो कह रहे जिसको मिथ्या पदार्थ भी यदि दुख का हेतु है, तो उस मिथ्या पदार्थ की भी निवृत्ति की जाती है, उसके लिए भी साधन किया जाता है जिससे मिथ्या पदार्थ दूर हो जाए। जैसे किसी पुरुष को प्रतिदिन भयानक स्वप्न आते हो, सो मिथ्या भी है, परंतु तिनके भी दूरी करने को जप और पाद प्रक्षालनादि नाना साधन अनुष्ठान करे है। जैसे किसी पुरुष को भयानक स्वप्न आते हैं, तो उसके लिए स्वप्न तो मिथ्या है लेकिन भयानक आते हैं, तो उसको बोला जाता है कि भाई रात में पैर धो के, हाथ पैर धो के सो, शुद्धि पूर्वक सो, और दूसरी चीज रात में भगवान नाम का जप करके सो। तो भगवान नाम का चिंतन तुम्हारे अंदर में रहेगा तो इधर उधर की बातें नहीं आएगी, कोई भी खराब स्वप्न नहीं आएगा। ये उसको उपाय बताए जाते हैं। यानी इन उपायों से वो भयानक स्वप्न है तो भयानक है, और स्वप्न होने पर भी उनकी निवृत्ति का साधन उपाय किया जाता है। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि ये संसार मिथ्या है, तैसे यह संसार भी मिथ्या है, परंतु जन्मादिक दुख का हेतु मेरे को प्रतीत होता है। लेकिन मेरे को तो ये जन्मादि का हेतु, और जन्मादिक नहीं, नाना प्रकार के सारे दुखों का हेतु प्रतीत होता है। याते संसार की निवृत्ति चाहूँ हूँ,
इसलिए मैं इस संसार की निवृत्ति चाहता हूँ, भले ये मिथ्या है लेकिन इसकी निवृत्ति मैं चाहता हूँ। और आप कृपा करके इसका उपाय बताइए कि किस प्रकार से ये संसार भले ही मिथ्या है लेकिन इसकी निवृत्ति कैसे होगी, कौन सा उपाय मैं करूँ, कौन सा साधन करूँ, वो आप हमको बताइए। अब इस प्रश्न ठीक है कि नहीं है? बोलिए, प्रश्न ठीक है कि नहीं है? तो अब इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं 154 से 155 तक इसका उत्तर जाएगा। 154, आत्मा के अज्ञान से जगत की प्रतीति होवे है, ताकि निवृत्ति के उपाय ज्ञान का स्वरूप। ठीक है, क्या करें? आत्मा के अज्ञान से जगत की प्रतीति होती है, जगत की प्रतीति होती है आत्मा के अज्ञान से। अब उसकी निवृत्ति के लिए, मतलब उस जगत की निवृत्ति के लिए ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान होना चाहिए, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, तब वो उसकी निवृत्ति होगी। श्री गुरुर्वाच सो मैं कयो बखानी, जो साधन ते पूछियो, निज ही निश्चय आनी, रहे न रंचक खेद जग। तो गुरु जी कहते हैं, हे शिष्य, जो मैं जगत रूपी दुख की निवृत्ति का साधन, जो तय, एक में फिर से सुनिए, हे शिष्य, जो तय जगत तय ने तू, जो तूने जगत रूपी दुख की निवृत्ति का साधन पूछा है, सो हम तेरे को प्रथम ही कह दिया, हमने तेरे को पहले ही बता दिया है उपाय। तिस विषय तू दृढ़ निश्चय कर, वही उपाय में तू दृढ़ निश्चय कर, जिससे जगत रूपी खेद रहे नहीं, जिससे जगत रूपी जो पूरा संसार है, दुख है, ये सब नहीं रहेगा। दोहा, यही बात जो गुरुजी ने पहले समझा चुके हैं, लेकिन शिष्य की बुद्धि में वो आया नहीं है, तो फिर से वो प्रश्न पूछ रहा है और गुरुजी अभी उसको फिर से ये चीज और भी खोल करके समझाएंगे। कहते हैं, निज आत्म अज्ञान ते वह प्रतीत जग खेद, न से सुता के बोध ते यह भाखत मुनि वेद। जग मोह में नहीं मैं ब्रह्म में, जग मोह में नहीं ब्रह्म में, अहम ब्रह्म यह ज्ञान, सो तो कोशिश में कहो, नहीं उपाय को आन। गुरु जी कहते हैं, निज आत्म अज्ञानते, अपने निज आत्मा के अज्ञान से वह प्रतीत जग खेत, ये जग खेत की प्रतीति होती है। समझ गए? अपने आत्मा के, अपने स्वरूप के अज्ञान से ये संसार रूपी दुख की प्रतीति होती है। और नसे सुता के बोधते, प्रतीति की होती इस आत्मा के अज्ञान से, तो आत्मा के अज्ञान से प्रतीति होती है। तो इस प्रतीति को नष्ट करने के लिए एकमात्र उपाय यही है कि आत्मा का ज्ञान हो जाए, है ना। जैसे सर्प दिखाई पड़ता है रस्सी के अज्ञान से, तो रस्सी के अज्ञान से जो सर्प दिखाई पड़ता है, उस सर्प की निवृत्ति के लिए एकमात्र उपाय है रस्सी का ज्ञान, है कि नहीं? रस्सी का ज्ञान, अगर रस्सी का ज्ञान हो जाए तो सर्प की सत्ता ही नहीं है, सर्प अपने आप नष्ट हो जाएगा, अपने आप दूर हो जाएगा। कहते हैं जग ऐसे यह भाकत मुनि वेद, मुनि यानी संत जन और वेद ऐसे श्रुति ऐसा कहती है कि नसे सुता के बोधते, तो ये जो संसार दुख है ये उसके बोध से, जो तुम्हारे आत्मा का बोध है उस बोध से ही क्या होता है, दूर होता है। जग मोह में नहीं ब्रह्म में, अहम ब्रह्म यह ज्ञान, सो तो कोशिश में कयो, नहीं उपाय को आन। अब गुरु जी कहते हैं जग मोह में नहीं, जग मुझ में नहीं है, ब्रह्म में।
क्योंकि ब्रह्म मैं हूँ, अहम ब्रह्म, और मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। यही ज्ञान है, ये ज्ञान का स्वरूप है। सो तो कु शिष्य मैं कहो, और यही मैंने तेरे को बताया है। नहीं उपाय को आन, और इस ज्ञान से बढ़कर इसको जानना कि मैं ही ब्रह्म हूँ। इस उपाय को जानने से अलग दूसरा कोई भी उपाय नहीं है। समझ गए? कोई भी उपाय नहीं है। तो कह रहे हैं अहम ब्रह्म यह ज्ञान, सो तो कुशिश में, वो उपाय मैंने तेरे को कहा है, और इसके अतिरिक्त मतलब इस ज्ञान के अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे शिष्य, अपने आत्म स्वरूप के अज्ञान से जगत रूपी खेद प्रतीत होता है। क्या कह रहे हैं? अपने आत्म स्वरूप के अज्ञान से जगत रूपी खेद, संसार रूपी दुख, ये सब प्रतीत होता है। सो आत्मज्ञान से मिटे हैं। तो ये जो जगत रूपी खेद है ये आत्मा के अज्ञान से प्रतीत होता है, तो आत्मा के ज्ञान से ही ये मिटेगा। समझ गए? ये आत्मा के ज्ञान से ही मिटता है। जो वस्तु ये इसको अंडरलाइन कीजिए, जो वस्तु जाके अज्ञानते प्रतीत होवे है, सो ताके ज्ञानते मिटे है, यह नियम है। समझ गए? जो वस्तु जिसके अज्ञान से प्रतीत होती है, वो वस्तु उसी के ज्ञान से क्या होती है? उसी के ज्ञान से वो वस्तु मिटती है। यह नियम है। जैसे रज्जू के अज्ञान से सर्प प्रतीत होता है, सो रज्जू के बोध से मिटता है। ठीक, तैसे आत्मज्ञान से जगत मिटे हैं, क्योंकि आत्मा के अज्ञान से जगत दिखाई देता है, तो आत्मा के ज्ञान से जगत मिटता है। सो आत्मज्ञान हम कह दिया, वो आत्मज्ञान हमने तुमको बता ही दिया है। जगत तो मेरे विषय तीन काल में है नहीं, जगत तो मेरे में तीनों काल में नहीं है। क्यों कहते? मिथ्या है, क्योंकि ये जगत क्या है? मिथ्या है। जो मिथ्या वस्तु होवे है, सो अधिष्ठान की हानि नहीं करे है। जो मिथ्या वस्तु होती है वो अधिष्ठान की हानि नहीं कर सकती, ये नियम है। यहाँ पर अंडरलाइन कीजिए, जो मिथ्या वस्तु होती है वो अधिष्ठान की हानि नहीं कर सकती। जैसे मरीचिका का जो जल है, जो मरुमरीचिका का जल, मरुस्थल में जो जल दिखाई देता है, वो उस मरुभूमि को गीली नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? बोलो, नहीं गीली कर सकता। तैसे उसी प्रकार से जो रस्सी में सांप दिखाई पड़ता है, वो सांप का विष रंच मात्र भी रस्सी में प्रवेश नहीं करता। सीपी में जो चांदी दिखाई पड़ती, वो चांदी का अंश सीपी में नहीं आ जाता। कि पता चले कि चांदी का एक बार भ्रम हो गया है तो सीपी चांदी के भाव बिकेगी, ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो उसकी जो प्रतीत वस्तु होती है, जो मिथ्या प्रतीत होती है वस्तु, कल्पित वस्तु, उस कल्पित वस्तु की प्रतीति चाहे जितने घंटे हो, परंतु वो उसके अधिष्ठान को जरा भी प्रभावित नहीं कर सकती। यही बात कर रहे हैं। तैसे जगत प्रतीत भी होता है, जगत प्रतीत होता है परंतु मिथ्या है। कछु मेरी हानि करने विषय समर्थ है नहीं, ये मेरी कोई हानि करने में समर्थ नहीं है। और मैं सच्चित आनंद ब्रह्म स्वरूप हूँ। मैं कौन हूँ? ब्रह्म, सच्चिदानंद रूप ब्रह्म स्वरूप हूँ। ऐसा जो निश्चयता का नाम ज्ञान है। समझ गए? आत्मज्ञान किसका नाम है? मैं सच्चिदानंद रूप ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद रूप आत्मा हूँ। ऐसा जो निश्चय, यही इस निश्चय का नाम ही ज्ञान है। सो ये मोक्ष का साधन है, और ये ज्ञान ही मोक्ष का साधन है और कोई नहीं।
सो ज्ञान हम प्रथम उपदेश कर दिया। अब देखो, सबसे पहले जहां पर प्रश्न शुरू हुआ है, सबसे पहले परमानंद मिलाप तू, 115 में नीचे 68 पेज, परमानंद मिलाप तू सो शिष्य चहे सुजान, जन्मादिक दुख नाश पुनि भ्रांति जन्य तिहिमान। तो जन्मादिक दुख है जो ना उनको, ये उनका नाश तू जो चाहता है, जन्मादिक दुखों का जो तू नाश चाहता है, तो उनको भ्रांति जन्य जमा जानो, वो सब भ्रांति से, भ्रम से उत्पन्न है ऐसा तुम जानो। और क्या कहते हैं, परमानंद स्वरूप तू, नहीं तो मैं दुखलेश, तू परमानंद स्वरूप है, तेरे में जरा भी दुख नहीं है। अज अविनाशी ब्रह्मचित जिन आने ही क्लेश, जो तू है वो अज यानी अजन्मा, अविनाशी और ब्रह्म और चित्त है, चित्त यानी चेतन है, जिन आने ही क्लेश, समझ गए, जिसने ये क्लेश अपने मन में तूने ला रहा है, समझ गए। तो यही वास्तव में तत्वमसी महावाक्य का उपदेश दे दिया है, समझ गए। ये हिंदी भाषा में तत्वमसी महावाक्य का उपदेश दिया है कि तू परमानंद स्वरूप है, तू ब्रह्म स्वरूप है, समझ गए, ये उपदेश दिया है। तो बोले हमने तेरे को वो आत्मज्ञान पहले ही उपदेश कर दिया है। अज्ञान का नाश केवल ज्ञान से है, कर्म उपासना से नहीं। क्या समझे? अब 155 नंबर कहते हैं अज्ञान का जो नाश है वो केवल ज्ञान से ही हो सकता है। आपको रस्सी में भ्रम हो रहा है, अब वो रस्सी में जो भ्रम हो रहा है, तो वो जो सांप है उसको अच्छा लाठी लाओ, डंडा लाओ, खूब पीटो, बंदूक लाओ, बंदूक चलाओ वो सांप को मारने के लिए, बंदूक चला दो, तलवार से काटो, वो सांप जाएगा क्या? वो सांप को जाने में कोई उपाय काम नहीं करेगा। उसको मिटाने का एक ही उपाय है, लाइट जला दो, रस्सी का ज्ञान हो जाए। स्वप्न में खूब बड़ बड़ शेर आ गया, अरे बाप रे, पीछे पीछे दौड़ रहा है, हम आगे आगे भाग रहे हैं, कटीला कटीला झाड़ियां, उसमें हम फंस रहे हैं, बार बार उलझ रहे, गिर रहे, पड़ रहे, भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं जोर जोर से। क्या समझे? वहां कोई उपाय है क्या? बाहर इतना जोर चिल्ला रहे कि कभी कभी सपने में हो ना, बाहर आवाज आने लगती है, चिल्लाने लगी, तो घर के लोग जो भी अगर कोई सामने हो, सुन लिया आसपास में, तो उसके पास क्या उपाय है? बोलेगा क्या शेर है, क्या हो गया, क्या देखा शेर है, लाओ मैं मारूं, ये उपाय करेगा क्या वो? नहीं, बस एक ही उपाय, उसको जगा दे, एक मात्र यही उपाय, उसको जगा दे और बोले क्या बात है, थोड़ा सा मतलब वो चैतन्य हो जाए, बस, समझ गए ना? यही एकमात्र उपाय है। स्वप्न के अंदर में जो भी दुख है उसको मिटाने का, सपने के सुख दुख जागे पे ही जाए रे, ठीक है? एक ही उपाय है कि उसको जगा दो। यही बात यहाँ पे गुरुजी समझा रहे हैं। कहते हैं कर्म उपासना से अज्ञान का नाश नहीं होगा, अज्ञान का नाश केवल ज्ञान से ही हो सकता है। कहते हैं कर्म उपासन ते नहीं, जग निदान तम नाश, अंधकार जिम गेह में नसे न बिन प्रकाश। कहते हैं कर्म उपासना से नहीं हो सकता क्या? जग निदान तम नाश, जो तम यानी अंधकार और तम यानी अज्ञान। यहाँ तम का मतलब क्या है? अज्ञान, अज्ञान रूपी जो तम यानी अज्ञान जो है उसका नाश नहीं हो सकता, और जग का निदान भी नहीं हो सकता, जग भी नष्ट नहीं हो सकता, जगत का नाश भी नहीं हो सकता। कैसे? उदाहरण क्या है? अंधकार जिम गेह में, अगर घर के अंदर में अंधकार है तो वो अंधकार बिना प्रकाश के, प्रकाश यानी प्रकाश, बिना प्रकाश के समाप्त नहीं हो सकता। है कोई उपाय? घर में खूब अंधकार है तो एक बार के हम लोग कहानी पढ़े हैं, एक पहाड़ी थी, वहाँ गुफा थी, एक आँख वाला एक व्यक्ति कहीं शहर का
वहाँ पहुँच गया तो उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग हैं। वो लोग टोकरी भरते हैं अंधकार में वहाँ पर जाके पहाड़ी में, और उसको उठा उठा करके दिन भर बाहर फेंका करते हैं, रात्रि भर उसका बाहर फेंका करते हैं, और फेंकते 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 इसी में सूर्य हो जाता है। तब उनको लगता है कि हमने वो गुफा के अंदर का जितना अंधकार है वो ला करके फेंक दिया बाहर। रात भर बस यही परिश्रम किया करते। उसने देखा अरे ये सब क्या है। उसके पास में एक मोमबत्ती थी, माचिस थी। उसने बोला कि अच्छा मैं अगर बिना ये कोई उपाय के मैं कर दूं तो कैसा रहे। तो बोले करो करो, तुम्हारी बात मान ली जाएगी फिर। तो उसने बस उठाया, एक मोमबत्ती जला दी, वहाँ प्रकाश हो गया। तब वो लोगों को समझ में अरे हम बेवकूफ़ थे जो इतना सब परिश्रम कर रहे थे। तो चाहे वो बड़े बड़े ड्रम ले ले और वहाँ से अंधकार को उठा उठा के बाहर फेंके तो क्या वो अंधकार खाली हो जाएगा? वो पहाड़ी के अंदर का अंधकार जो है, पहाड़ी की गुफा का अंधकार समाप्त हो जाएगा? नहीं। वो अच्छा ले ले करके बढ़िया तलवार से काटे, डंडे से पीटे, कोई काम हो, कोई उपाय काम करेगा? एकमात्र यही उपाय है कि वहाँ पे प्रकाश कर दो। ठीक है ना? एकमात्र यही उपाय है कि वहाँ पे प्रकाश हो जाए। बस प्रकाश हो गया यानी कि सब ठीक। एक ही उपाय है। वैसे ही कह रहे हैं कि जो अज्ञान है उस अज्ञान का नाश, अज्ञान क्या है? अंधकार रूप है। उस अज्ञान का नाश केवल ज्ञान से ही हो सकता है। चाहे जितने कर्म उपासन करो, वहाँ प्रार्थना करो, हे अंधकार देवता यहाँ से तुम हट जाओ, हे अंधकार यहाँ से मिट जाओ, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो वहाँ पे ज्ञान ही एकमात्र उपाय है। हे शिष्य, जगत का निदान कहिए उपादान कारण, तम कहिए अज्ञान है। ठीक है? जगत का निदान क्या है? उपादान। जगत का जो उपादान कारण है वो तम, तम यानी कि अज्ञान है। ता अज्ञान के नाशते जगत का आप ही नाश होए जावे है। उस अज्ञान के नाश से जगत का नाश अपने आप हो जाता है। अज्ञान नष्ट हुआ तो जगत अपने आप नष्ट हो गया। कहते उपादान के नाश हुए पीछे कारज रहे नहीं। कारज मतलब कार्य। उपादान कारण यदि समाप्त हो गया, अगर मिट्टी समाप्त हो गई तो क्या घड़े वगैरह रह जाएंगे? बोलो, घड़े वड़े रह जाएंगे? नहीं रहेंगे। तो उसी प्रकार से कह रहे उपादान कारण, यहाँ संसार का उपादान कारण है अज्ञान। अज्ञान जब नष्ट हो जाएगा तो संसार अपने आप नष्ट हो जाता है। ता अज्ञान का नाश केवल ज्ञान करी के है, और उस अज्ञान का नाश केवल ज्ञान से ही हो सकता है। देखो इस ग्रंथ में बारंबार एक एक बात को दोबारा अलग अलग तरीके से बोलकर समझाया गया है ताकि जिज्ञासु की बुद्धि में सेट हो जावे। उच्च कोटि के ग्रंथों में इतना नहीं ओपन किया जाता। वहाँ पर समझ लो, एक है प्राइमरी स्कूल, वहाँ पर एक एक बात को पहाड़ा रटाया जाएगा, 2 का पहाड़ा याद कराया जाएगा। और 5th वगैरह में 2 का पहाड़ा रटाया जाएगा क्या? वहाँ तो 2 पंचे 10 पट से निकलना चाहिए। और तो यही वाली अंतर है विचार सागर में और पंचदशी में। वहाँ पर एक संकेत कर दिया, आगे बढ़ो गाड़ी। ता अज्ञान का नाश केवल ज्ञान करी के है। तो उस अज्ञान का नाश केवल ज्ञान से ही होता है। कर्म और उपासना करके नाश होवे नहीं। ठीक है? कर्म और उपासना से नाश नहीं होता। कहते अज्ञान का विरोधी ज्ञान है, कर्म उपासना विरोधी नहीं है। दृष्टांत इसमें दिया गया है, जैसे घर के विषय यानी घर के भीतर में जो अंधकार है सो काहू क्रियासु दूर होवे नहीं। वो किसी भी क्रिया से दूर नहीं होता, केवल प्रकाश से ही दूर होता है। तैसे उसी प्रकार अज्ञान रूपी जो अंधकार है सो ज्ञान रूपी प्रकाश से दूर होता है और काहू साधन से नहीं।
ठीक है। जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो केवल ज्ञान रूपी प्रकाश से ही दूर होता है और किसी अन्य साधन से दूर नहीं हो सकता। दोहा, भाक्यो शिष्य उपदेश में जग भंजक ही धार, जो या में संशय रहो सो तू पूछ विचार। अब उसके बाद में गुरुजी कहते हैं कि ये मैंने तेरे को शिष्य समझा दिया। अब जग भंजक ही धारी, ये जग को नष्ट करने वाला तेरा, अरे क्लास चल रही माता, पैसा ले लो। भाक्यो शिष्य कहते जग भंजक ही धारे, जो मैंने तेरे को ये उपदेश दिया है यही जग भंजक उपदेश है, संसार को नष्ट करने वाला उपदेश है। इसी को तू हृदय में धारण कर और जो या में संशय रहे हो, और इसको जो मैंने तेरे को समझाया है इसमें जो तेरे को कोई शंका अगर रह जाए, कोई संशय हो, सो तू पूछ विचारे, तो इस बात का फिर से विचार कर और मेरे से शंका पूछ, प्रश्न पूछ। समझ गए? इतना गुरुजी ने उन्होंने बता दिया। अब आगे जो 156 नंबर है ये थोड़ा सा लंबा है, अभी 15 मिनट में हो नहीं पाएगा, और आज के लिए वैसे आप लोगों को कुछ खुराक मिल भी चुकी है, इसीलिए हम इसको यहीं पर रोकेंगे। अब आगे इतने में आप लोग भी विचार कर लीजिए तब तक, और फिर जो भी शंका रहे, संदेह रहे तो पूछिएगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरि